हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सनातन धर्मा में। दोस्तों, आज बात करेंगे कर्म के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, कल्पना करें कि आप एक अज्ञात जंगल में यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में आपको कई मोड़, ऊंचे नीचे रास्ते और खतरनाक घाटियां मिलती है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह है कि आपको हर कदम का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ जगहों पर आपने सही रास्ता चुना लेकिन उसका परिणाम बाद में मिला। कहीं पर आपने गलती की लेकिन उसका असर तुरंत नहीं दिखा। यह जंगल असल में हमारा जीवन है दोस्तों, और इस पर लागू होने वाला नियम है कर्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत एक गूढ़ और रहस्यमय विषय है जिसे विभिन्न दर्शनों ने अपनी अपनी तरह से समझाया है। यह सिद्धांत न केवल यह बताता है कि हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि हम अपने भविष्य को कैसे गढ़ सकते हैं। दोस्तों, आइए इस रहस्यमय सिद्धांत की गहराई में उतरे। दोस्तों, कर्म कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य, लेकिन यह केवल शारीरिक कार्य नहीं बल्कि हमारे विचार, इच्छाएं और संकल्प भी इसमें शामिल होते हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो वह एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाता है। यह ऊर्जा लुप्त नहीं होती बल्कि हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करती है। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए थे लेकिन उनका फल अभी तक नहीं मिला। यह कर्मों का संग्रह है जो भविष्य में किसी न किसी रूप में सामने आएगा। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जिनका परिणाम हमें वर्तमान जन्म में भोगना पड़ रहा है। हमें इसे भाग्य भी कह सकते हैं। दोस्तों, तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम अभी कर रहे हैं। यह हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इस तरह कर्म एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। पुराने कर्मों का बैलेंस हमारे जीवन में आता रहता है और हम नए कर्म करके भविष्य का बैलेंस बना रहे होते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या हमारे जीवन में पूरी तरह से कर्मों के अनुसार चलता है या हमारे पास इसे बदलने की ताकत है? दोस्तों, वेदांत दर्शन कहता है कि कर्म और नियति एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ घटनाएं हमारे कर्मों के कारण निश्चित होती है लेकिन कुछ को हम अपने वर्तमान कर्मों से बदल सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक किसान ने एक बीज बोया। यह बीज उसका पिछला कर्म है। जब सही समय पर वह पानी देगा जो कि वर्तमान कर्म होगा तो वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगर किसान बीज को ऐसे ही छोड़ दे तो वह नष्ट भी हो सकता है। इसी तरह हमारा अतीत हमें एक दिशा में ले जाता है लेकिन हमारा वर्तमान प्रयास इसे बदल सकता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में इसे कर्म का चक्र कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अशुभ कर्मों के कारण दुख में है तो उसे शुभ कर्मों के माध्यम से इस चक्र को तोड़ना होगा। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान, सदाचार और करुणा का मार्ग सुझाया। दोस्तों, कई लोग यह तर्क देते हैं कि कर्म केवल एक धार्मिक विश्वास है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान भी इस सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता है। हमारी आदतें और व्यवहार हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हैं। जब हम कई बार कोई कार्य करते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो यह केवल उसके बचपन में सीखे गए व्यवहार और उसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, भौतिकी बटरफ्लाई इफेक्ट में बताता है कि छोटी छोटी घटनाएं बड़े बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो यह उसके मन में एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति फिर किसी के साथ अच्छा व्यवहार